सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। भाई नितिन दास ने एक वीडियो बनाई है और वो भी सतनाम के बात से बनाई है, जिसमें कह रहा है कि भाई ओम शब्द है, अक्षर नहीं है। तो भाई वो तो शास्त्र बताएंगे कि अक्षर है भी या नहीं। तुम अपने बात से क्यों बता रहे हो? अपना ही ज्ञान चला रहे हो अपनी मर्जी का, और कह रहे हो कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छोड़ावे, तब प्राणी निज घर को पावे। और कह रहे हो भाई ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, सोहम शब्द भी। भाई कह रहे हो कि एक अक्षर नहीं है। अब देखते हैं भैया, एक अक्षर है भी नहीं। ये पाखंडवाद तुमने मचा रखा है, कब तक चलाओगे ये? वो तो शास्त्र जो कहेंगे वो ही मान्य होगा। तुम एक वचन और बहुवचन पढ़ाने में लगे हो और कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी ने ABCD भी पढ़ी है या नहीं। वो तो देखेंगे किसने कितना पढ़ा है। अब देखते हैं, पहले तुम्हारा ज्ञान सुनेंगे फिर उनका सुनेंगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। मंद गणंत कहानी बनाना ना बंद कर दो भाई। क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो? शर्म कर लो कुछ। फिर समझ लो, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये रामपाल जी महाराज ने हजारों बार सुना रखा है तुम्हें, लाखों बार। नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते और कौन से थे वो 2 अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये दास है वो पूरा गुरु, 2 अक्षर का कंप्लीट भेद रखने वाला, और तीसरे नाम का भी। अब इसकी जो असली व्याख्या है, जो असली इसका भेद है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप आए हो हमारे चैनल पे, तो फिर कुछ लेके ही जाओ यहां से। खाली हाथ नहीं भेजते हम किसी को। तो क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। पहली बात तो रामपाल जी महाराज को 2 अक्षर का ज्ञान ही नहीं है। 2 अक्षर का मतलब 2 अक्षर होता है, शब्द नहीं होता है। वो 2 अक्षर के नाम पे 2 शब्द पकड़ा देते हैं। विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये हो 2 अक्षर का सतनाम। लगता है उन्होंने LKG UKG पहली दूसरी क्लास अच्छी तरह की नहीं है, भूल गए वो शायद कि अक्षर का मतलब क्या होता है और शब्द का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की वो बातें, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, अगर उस गुरु का ज्ञान याद है। 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ, महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है। अक्षर का मतलब होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी भाषा का अक्षर ABCD है, हिंदी का अक्षर आ आ ई ई का खा गा चा छा जा डा है, पंजाबी भाषा का अक्षर ऊड़ा एड़ा ईड़ी है, अरबी भाषा का अक्षर अलिफ बे ते पे है। तो ये हैं अक्षर। ओम और सोहंग ये अक्षर नहीं, ये शब्द हैं। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ म।
3 अक्षरों से एक शब्द बना है मिलके। जैसे कमल, कमल जो शब्द है 3 अक्षरों से मिलके बना है, क म ल। का अलग, म अलग, ला अलग तो अक्षर कहलाता है, और क म ल एक साथ जुड़ गया तो वो शब्द कहलाता है। तो पहले तो शब्दों को दिमाग से निकाल दो। इससे न्यारा है, ये ब्रह्म है, ये काल है। यहां देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु, और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार, मकार, उकार और मकार, और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है। ये कहता ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहाँ भी ये करा 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ। यह पर्याति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ,